जय हिंद प्यारे साथियों, एक और वैकेंसी आ चुकी है आपकी चंडीगढ़ पुलिस में। तो आप सभी को बता दें कि ये वैकेंसी कांस्टेबल के पदों पर निकाली गई है, जिसके लिए पूरे भारत से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती निकाली गई है तो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर सकते। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों की वैकेंसी इस भर्ती में शामिल रहेंगी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी 12th पास रखा गया है। 18 से 25 साल एज क्राइटेरिया है। तो पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, फिजिकल कैसे होगा, क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हालांकि जो इसकी अपडेट है वो कल से ही आनी शुरू हो गई थी, लेकिन आज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब चलते हैं अपडेट की तरफ और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। आप सभी को बता दें कि अगर आप अग्निपथ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सभी के लिए अनअकैडमी पे डिफेंस सिलेक्शन बूस्टर कोर्स स्टार्ट किया गया है, जो कि 15 मई से स्टार्ट हो चुका है। तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पे जाके आप सभी बच्चे एनरोल कर सकते हैं। मेरे द्वारा आप सभी को वहां पे पढ़ाया जा रहा है, जिसमें जीके, जीएस, अर्थमेटिक एंड रीजनिंग आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी। तो ग्रुप सी में पुलिस एंड डिफेंस में किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप इसके लिए एनरोल कर पाएंगे। इसका जो प्राइस रखा गया है 399 इसका प्राइस रखा गया है। साथ ही में अगर आप हमारा कूपन कोड AVA10 अगर आप यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो फटाफट से जाके एनरोल कर लेना, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं आपकी अपडेट की तरफ। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से निकाली गई है, रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो कांस्टेबल की वैकेंसी रहेगी। साथ ही में यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं 20/5/2023। साथ ही में जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 27 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्लोजिंग डेट जो आपकी रहेगी वो रहेगी 17 जून। तो 17 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन भी पहले ही क्लियर कर दी गई है कि 23 जुलाई 2023 को आपका रिटन एग्जामिनेशन भी कंडक्ट हो जाएगा। तो यानी 20 दिन का समय आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए मिल रहा है। साथ ही में रिटन एग्जामिनेशन की डेट भी क्लियर है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ 700 टेम्परेरी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। अब टेम्परेरी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हर एक पुलिस में, हर एक किसी भी डिपार्टमेंट में आप देख लो एक प्रोबेशन पीरियड होता है। उस प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट करने तक आपकी हर एक पोस्ट टेम्परेरी होती है। कुछ में ट्रेनिंग पीरियड के दौरान वो टेम्परेरी होती है, जब आप ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमेशा आपको लिखा दिखेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये टेम्परेरी पोस्ट है। ऑफ ग्रुप सी इन द पे स्केल ऑफ सेंट्रल पे लेवल 3। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि सेंट्रल लेवल का जो लेवल 3 होता है, रिवाइज एज पर द 7 CPC प्लस अलाउंस थ्रू द URL मेंशन ऑन द वेबसाइट ऑफ चंडीगढ़ पुलिस। तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि 27 मई से लेके 17 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, रात के 11:59 तक। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो डिटेल ऑफ पोस्ट आप सभी को मिल जाएगा। यहाँ पे आप सभी देखेंगे जनरल कैटेगरी में टोटल आपकी मेल कैंडिडेट की 178 वैकेंसी है और फीमेल कैंडिडेट की 101 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन के लिए 45 वैकेंसी रिजर्व है और यहाँ पे टोटल 324 जनरल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ओबीसी कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी रहेंगी 184, एससी कैटेगरी की वैकेंसी 130 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वैकेंसी है 61। तो टोटल आपकी 700 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आपको एसटी कैटेगरी में कोई भी वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देखेंगे यहाँ पे कि आपकी जो वैकेंसीज हैं वो 700 आपकी वैकेंसीज है। साथ ही में यहाँ पे आपकी 23 बैकलॉग वैकेंसी को भी ऐड किया गया है डिफरेंट कैटेगरी में। इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए आवेदन करने के लिए जो आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए वो उम्र सीमा की गणना की जाएगी 20/5/2023, यानी कि 20 मई से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। और इस दिन आपकी उम्र, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए 18 से 25 साल। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल की आपको छूट मिलेगी और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। यानी कि जनरल कैंडिडेट 18 से 25 साल, ओबीसी कैंडिडेट 18 से 28 साल और एसटी कैंडिडेट 18 से 30 साल तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे जो भी एक्स सर्विसमैन वगैरह होंगे उनके लिए 45 ईयर तक यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो भी उनकी कट ऑफ डेट रहेगी, प्रिस्क्राइब डेट जो आपकी 20 मई 2023 है उसके अकॉर्डिंग।
बाकी का यहाँ पे जो चंडीगढ़ के होम गार्ड है उनके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट चीज है मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए वो 10+2 और इक्विवेलेंट होनी चाहिए, यानी कि कम से कम आपने 12th पास कर रखा हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने 12th किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई कर रखा है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी राज्य से आपने पास कर रखा हो आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक किसी राज्य का नाम आपको नहीं दिया गया है। बाकी की अगर मैं बात करूं तो नीचे चलते हैं, यहाँ पे आप सभी के पास ड्राइविंग स्किल्स होनी चाहिए। यहाँ पे क्लियर लिख दिया गया है पोजीशन ऑफ ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव बोथ 2-wheeler एंड द 4-wheeler व्हीकल is mandatory for male candidate of all categories as on date of the submission online application। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, तो ये फीमेल के लिए कंपलसरी नहीं रहेगा। बाकी का अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे देना होगा। जिस दिन आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसी दिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है 2-wheeler एंड 4-wheeler का। इसके अलावा बात आती है यहाँ पे कंप्यूटर स्किल्स, तो कंप्यूटर स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। ये भी आप सभी को बोला गया है कि कैंडिडेट शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्किल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन लाइन ऑफ GOI MHA नंबर यहाँ पे आप सभी को दिया है 5 नवंबर 2018 इन द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन होम डिपार्टमेंट नंबर भी दिया गया है कि आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना भी कंपलसरी रखा गया है। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 रुपए यहाँ पे फीस है। अगर आप SC और EWS है तो आपको 800 रुपए, जबकि अन्य राज्यों में आप देखेंगे कि SC वगैरह के लिए कोई फीस नहीं होती, लेकिन SC EWS के लिए भी यहाँ पे 800 रुपए फीस रखी गई है। एक्स सर्विसमैन है तो एग्जम्प्टेड रहेगी, कोई भी फीस यहाँ पे पे नहीं करनी है। तो बाकी का यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको बता दिया गया है कि कितनी आपकी फीस होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे आप सभी को बताया गया है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन एंड द सिलेबस। तो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस आपको बताया गया है कि यहाँ पे आप सभी देखेंगे पुट थ्रू OMR सीट बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। द क्वेश्चन शैल बी मल्टीप्लाई चॉइस, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे आपके क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड द नेगेटिव मार्किंग 0.25। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। बाकी का आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखी गई है। आपका जो पेपर होगा द क्वेश्चन पेपर फॉर द रिटन shall be Hindi, English and Punjabi. Each candidate will be given the test paper only in the language selected by the candidate during the application process. चेंज ऑफ मीडियम विल नॉट बी परमिटेड। तो यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पे 3 भाषाओं में आपका पेपर होगा, एक आपका हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। आपको जिस भाषा में भी पेपर देना है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें अपनी भाषा सेलेक्ट कर लेनी है कि इस भाषा में आपको पेपर देना है, और पेपर आपको फिर उसी भाषा में देना पड़ेगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज भी यहाँ पे क्लियर मेंशन की गई है। साथ ही में आप सभी को बताया, देखिए चंडीगढ़ एक आपका यूनियन टेरिटरी है, साथ ही में ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। तो यहाँ पे काफी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी भी आपको औरों के मुकाबले काफी ठीक ठाक यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स आपको बताया गया है कि जनरल कैंडिडेट को मिनिमम 40%, SC कैंडिडेट को मिनिमम 35%, OBC कैंडिडेट को भी 35% और एक्स सर्विसमैन है तो मिनिमम 30% यहाँ पे मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे। बोनस मार्क्स के लिए यहाँ पे बताया गया कि जो NCC कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पे बोनस मार्क्स भी दिए जाएंगे। इसके अलावा आ जाती है तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे, देखिए यहाँ पे हाइट के लिए आप सभी को बताया गया है कि अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आपको नंबर मिलेंगे, यानी कि मेल कैंडिडेट जिनकी हाइट 183 सेंटीमीटर है या उससे ज्यादा है तो 2 नंबर मिलेंगे, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं जिनकी 165 सेंटीमीटर हाइट है या उससे ज्यादा है तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। जो हिल एरिया से बिलोंग करेंगे 178 पे 2 नंबर मिलेंगे या उससे ऊपर, और फीमेल कैंडिडेट को 160 या उससे ऊपर यहाँ पे मिलेंगे। तो ये तो हो गई नंबर की बात। आगे यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी मेजरमेंट टेस्ट PET एंड PMT के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जो मेल कैंडिडेट होंगे उनकी 1600 मीटर की रनिंग होगी और यहाँ पे 6.25 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, यानी कि 6 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी है 18-30 साल के बीच में जिनकी एज है। बाकी के एक्स सर्विसमैन अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 800 मीटर की रनिंग आपको 4.25 मिनट यानी 4 मिनट 15 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होगी। इसके अलावा आपका होता है यहाँ पे लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस रहेगा वो भी आप सभी को यहाँ पे मीटर में बताया गया है, और 18 से 30 साल एज क्राइटेरिया, यानी मेल कैंडिडेट को
3.95 मीटर की जो लॉन्ग जंप होगी वो कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग दिया गया 3.95 और फीमेल कैंडिडेट है तो 2.74 मीटर यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग बताया गया। बाकी का हाई जंप की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट को 1.14 मीटर और फीमेल कैंडिडेट को 0.90 मीटर यहाँ पे बोला गया है कि इतना आपको कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा बात आ जाती है आपके मेजरमेंट के बारे में। तो चलिए यहाँ पे मेजरमेंट एक बार देख लेते हैं। तो मेजरमेंट आप सभी को यहाँ पे दिया गया है हाइट में। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और फीमेल की 157.5 सेंटीमीटर यहाँ पे लंबाई होनी चाहिए। तो वो भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि इतनी लंबाई आपकी होनी चाहिए। बाकी का यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे कि रेजिडेंस ऑफ हिल एरिया से जो भी बिलोंग करेंगे 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है और वहीं पे पुलिस डिपार्टमेंट से हैं तो उन्हें भी 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे छूट दी जाएगी मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट को। यहाँ पे आपकी आ जाती है हाइट। तो हाइट नॉर्मल होनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल आपकी 84 होनी चाहिए, फुलाकर आपकी 88 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी का कुछ हिल एरिया एंड जो पुलिस से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे छूट दी जाएगी। तो चेस्ट यहाँ पे जहाँ पे 80 मांगी जाती है यहाँ पे आपकी नॉर्मली 84 से 88 होनी चाहिए। तो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने आप सभी को प्रोवाइड करा दी है। मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ आपका इनकम्प्लीट रह गया है। बाकी की कुछ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन आप सभी को दिए गए हैं। तो फॉर्म भरने से पहले आप ये जनरल इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लें ताकि आपको फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप सभी को दे दी गई है और 27 मई से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 17 जून तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप सभी को बता दें कि अगर आप इस फोर्स में सेलेक्ट होते हैं चंडीगढ़ पुलिस में तो वन ऑफ द बेस्ट पुलिस है। यहाँ पे सबसे मेन बात है कि आपको शहर में रहना है, कभी आपको गांव में नहीं जाना, कोई मतलब ही नहीं है, केवल चंडीगढ़ में पुलिस रहती है। साथ ही में सबसे बड़ी बात है कि देखो आप सभी जानते हैं पंजाब की भी कैपिटल है और हरियाणा की भी कैपिटल है। तो वन ऑफ द बेस्ट फोर्स आपके लिए हो सकती है। अगर आपका वर्दी का सपना है और अगर आप इस फोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके पास वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हाइट, चेस्ट वगैरह सारी चीजें मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है कि हाइट भी यहाँ पे ज्यादा नहीं है, 170 और 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी क्लियर हो गई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आप सभी को रिप्लाई मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।